अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मुझे कुछ भूख लगी हुई थी और कॉफ़ी का मूड था, तो मैं इस वक्त कॉफ़ी में पी रहा हूँ। आप भी इंजॉय करें, मुझे देख देख के इंजॉय करें, ओके। बहुत अच्छी प्लेस है। मैंने थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी भी दिखाया है। तो आज इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को, जो लोग स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से यूके, उनको डिटेल से चीज़ें बताई जाएँ, समझाई जाएँ, ताकि वो अपनी तैयारी ठीक से कर लें। तो बात ये है कि ना, पहले जो पिछली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि ना, आपको बगैर प्लानिंग के नहीं आना चाहिए। आप प्लानिंग करें और उसके बाद आएँ। तो प्लानिंग में यही है कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़े के लिए आना है, तो आपके पास सबसे पहले डेफ़िनेटली पासपोर्ट होगा, तो आप आ सकेंगे ना, बगैर पासपोर्ट के तो नहीं आ सकेंगे। तो विद इन कंट्री जब हमने सफ़र करना होता है तो उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने जब दूसरे मुल्क जाना है तो आपको डेफ़िनेटली पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट बनवाएँ, पासपोर्ट पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आप 3 से नॉर्मल जो एक है वो 3000 में बन जाता है, और जो अपना, अगर आपने इमीडिएटली बनवाना है तो वो 5 से 6000 रुपये का खर्चा होता है। अगर आप प्लानिंग करके करेंगे तो आपका ये खर्चा भी बच जाएगा। आप नॉर्मल वाला बनवा लें, वो 15-20 दिन के अंदर बन के आ जाता है। तो आप अपना पासपोर्ट बनवाएँ, और उसके बाद आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन, पाकिस्तान से जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जिसकी बुनियाद पे आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो आपके पास उसके डिग्रीज़ होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप ठीक तरीके से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो आप कोशिश करें, आप अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ऑलरेडी जो है वो कर लें, अरेंज कर लें। अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन है वो इतनी ज़्यादा अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। यूके के हवाले से पहले हुआ करता था। हायर एजुकेशन कमीशन और फ़ॉरेन ऑफिस से आपको अपने एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट, जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, उनको आपने अटेस्ट करवाना होता था। तो अभी एज़ सच इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने जब आना है, डेफ़िनेटली इंग्लिश कंट्री में आप आना चाह रहे हैं जैसे यूके में, तो आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो आप वेल बिफ़ोर टाइम अपनी तैयारी करें। आपके पास आइट्स ख़ास तौर पे जो है वो आपने सुना होगा, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, या यूनिवर्सिटी जो भी आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज की उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करें। उसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैंने पहले भी बताया था। कोशिश करें किसी अच्छे इदारे को जॉइन कर लें, नहीं तो आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने अब जो कोर्स सेलेक्ट करना है, तो कोर्स सिलेक्शन इंतहाई अहम चीज़ है। तो मैं तो आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलरेडी जो कोर्स पढ़ चुके हैं पाकिस्तान से, फ़र्ज़ करें आपने बिज़नेस में डिग्री की है, तो आप कोशिश करें कि आप यूके में भी बिज़नेस डिग्री में ही आएँ, उसी से रेलिवेंट ऊपर नीचे जो है, और कोशिश करें कि उसकी अगर यूके में डिमांड है तो वो आप ज़रूर चूज़ करें, उसकी सिलेक्शन करें केयरफुल। मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली उठा लें, इंटायरली डिफरेंट ले जाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको यहाँ पर आकर पढ़ना, क्योंकि इधर आके आपको और बहुत से मसाइल होते हैं। आपने जॉब्स करनी होती है, आपने इवन कुकिंग भी करनी पड़ेगी आपको। अगर क्या करेंगे यहाँ पर फैमिली वाला एनवायरनमेंट तो नहीं होता, स्पेशली अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपके पास ये सारे टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप पहले से ही प्रिपेयर हों, मेंटली प्रिपेयर हों। और जब आप अपने रेलिवेंट डिग्री उठाएँगे तो उसका आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप इज़ीली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकेंगे। आपने अगर असाइनमेंट्स वगैरह बनवानी है तो वो भी आपके लिए असाइनमेंट्स, एक ही है कि आपको अगर रेलेवेंट सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो आप इज़ीली असाइनमेंट्स खुद बना सकेंगे। अदरवाइज़ बनवानी पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ये काम भी कर रहे होते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करता आपको कि आप ऐसा कुछ काम करें, आप खुद मेहनत करें और खुद बनाएँ। और अगर आप बनवाएँगे तो डेफ़िनेटली वो एक ख़र्चा है, जब आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड पैसे हैं तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। कोर्स की सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं। आप यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट करें जो कि एक तो जेन्युइन यूनिवर्सिटी हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ना हो जो कि कल को उसके बंद होने का खदशा हो, या कोई कॉलेज ना चूज़ करें जिसके बंद होने का खदशा हो। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है। आपने लाखों रुपए लगाए हुए होते हैं और आपका फ्यूचर ऑन स्टेक हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को बहुत केयरफुली आपने करना है। सिलेक्शन करनी है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में अहम चीज़ जो है वो सिटी की सिलेक्शन भी है, कि आप किस सिटी में आ रहे हैं। अगर आप अच्छे सिटी में आएँगे, सपोज़ जैसे लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, ये बड़े सिटीज़ हैं। तो इन सिटीज़ में आपको रेज़िडेंस भी ईज़िली मिल जाती है, जॉब्स भी ईज़िली मिल जाती है, और आपको कम्यूट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बस, स्टेशन, ट्रेन, इनकी टाइमिंग, आना-जाना रात को 11-12 बजे तक आप ईज़िली
विद इन सिटी और आउट सिटी जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन आप जब छोटे सिटी में होंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल सामने आएंगे, आपको जॉब के मसाइल, रिहाइश के मसाइल, और अगर आप उसके साथ दूसरे सिटी में जाके रहेंगे, यूनिवर्सिटी आपके छोटे सिटी में है और आप कहते हैं कि मैं जॉब बड़े सिटी में जाके करूं क्योंकि छोटे सिटी में मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो इसके लिए आपका क्या होगा कि आपका ख़र्चा बढ़ता जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करें कि जो कोर्स की सिलेक्शन है और जो सिटी की सिलेक्शन है, ये आप बड़े अच्छे तरीके से करें। मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ रब्ता करें। अगर आपको मसला हो रहा है, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इस हवाले से गाइड कर सकता हूँ। आप अच्छे देखें, आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये अगर एक कंसल्टेंट को देते हैं, नॉर्मली मैंने सुना है कि आजकल कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंसल्टेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ ही कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे रही होती हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक कंसल्टेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं और वो अगर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, तो जहाँ आपने लाखों लगाने हैं, आपके 40-50 लाख का जो खर्चा होना है, आपकी पूरी ज़िंदगी आगे उस पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ अटैच हों जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी जो है वो सुस्ती नहीं करनी, एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ ज़रूर राब्ते में रहें। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया जो इन चीज़ों को आप साथ-साथ नोट करेंगे, जो-जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपको 6 महीने से साल लग जाएगा इन चीज़ों को रेडी करने में। अब अगला जो मरला है वो है बैंक स्टेटमेंट। आपको डेफ़िनेटली यूके आना है, पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा है और अच्छा खासा ही बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन लकीली अभी कुछ 10 एक दिनों में डाउन होना शुरू हुआ है। अल्लाह करे मज़ीद डाउन हो जाए, लेकिन बात ये है कि आपको एक अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी पड़ेगी। अब उसमें बैंक स्टेटमेंट में आप अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखें तो मिनिमम 12,000 एक साल के कोर्स की फ़ीस है। तो अगर आप मास्टर डिग्री में आ रहे हैं तो 12,000 आपको ये अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आप लंदन के अंदर रह रहे हैं तो लंदन में क्योंकि लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो 10,000 से ज़्यादा तो वहाँ सालाना वो शो करवाना पड़ेगा, यानी 12 और 10 22-23 हज़ार तो ये पाउंड में आ जाएगा खर्चा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, बैंक स्टेटमेंट को आपने रेडी करना है कि यार आप देखें मेरे कोर्स की कितनी फ़ीस है, मेरे लिविंग कॉस्ट कितनी है। आउट ऑफ लंदन लिविंग कॉस्ट कुछ कम है, 1000-1200 कम हो जाती है और 9200 के आसपास आजकल चल रही है। तो ये आप अपनी कॉस्ट जो है वो सारी कैलकुलेट करें। एक कंसल्टेंट भी आपको बता सकता है और ख़ुद गूगल करके भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आप उनको नोट डाउन करते जाएँ, मेरे एक्सपेंसेस कौन-कौन से हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे। आपकी आईएचएस फ़ीस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसकी फ़ीस भी आपने यहाँ पे करनी होती है। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप टाइमली मैनेज करें, नोट डाउन करें, ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो नॉर्मली 28 डेज़ यूनिवर्सिटीज़ भी आप रिक्वायर करती हैं। यूनिवर्सिटी का जब आपने फाइनल लेटर, कैश लेटर जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट स्टडीज़, तो वो अगर आपने हासिल करना है तो यूनिवर्सिटी भी कहती है कि आपके अकाउंट के अंदर 28 दिन पहले, यानी जब आपने वो लेटर अप्लाई करना है तो उससे 28 दिन पहले आपके बैंक के अंदर इतने पैसे मौजूद होने चाहिए, यानी आपकी फ़ीस और यहाँ के अखराजात के पैसे आपके पास शो होने चाहिए। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली लेके चलना है कि आप अपने फ़ंड्स को पहले ही मैनेज करके रखें। उसके बाद अ, आपकी भाई ये बैंक स्टेटमेंट रेडी हो गई। ये आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ जब आपने सेलेक्ट करना है तो आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर एटलीस्ट सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर कंट्रीज़ से लोग आ रहे हैं। एक अच्छी खासी क्यू है और यूनिवर्सिटीज़ में इतना आसानी से एडमिशन नहीं मिल रहा। तो आप कोशिश करें कि आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें। एक अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने के बाद अब जो आप जब डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर भेजती है, ठीक है? उसको कंडीशनल लेटर भी कहते हैं कि उसमें वो आपसे पूछ रही होती है कि आप अपने डिग्रीज़ वगैरह भेजें, आपकी इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भेजें। जब वो ये डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं तो फिर वो आपको फ़ाइनल अनकंडीशनल लेटर भेज रहे होते हैं। इसके साथ साथ आजकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे इंटरव्यू भी लेंगी आपकी इंग्लिश स्किल्स को देखने के लिए, आपके कोर्स के हवाले से देखते हैं कि इसको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है। ये एक डिटेल आपको फेसबुक पेज और यूट्यूब में आपको इस जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है इसके हवाले से बहुत से लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। आप मुझसे भी कहेंगे तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होगा 10 से 12 मिनट का। अगर वो इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है विदिन समटाइम्स सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे पे यूनिवर्सिटी आपको बता देती है कि हाँ जी आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और उसके बाद आपने कैश अप्लाई करना है, वो मैंने पहले बताया। बैंक स्टेटमेंट आपकी ऑलरेडी
रेडी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। जैसे इंटरव्यू क्लियर हो, आप डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं भेजें। उसके बाद आप अपना फाइनल जो कैश लेटर है उसको लें। जैसे कैश लेटर आपको आ जाएगा, अब आपका जो अगला मरहला है वो शुरू हो जाएगा, यानी अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में 4 वीज़ा सेंटर्स हैं, VFS बोलते हैं। वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मीरपुर, इन 4 सिटीज़ के अंदर जो है वो VFS सेंटर है, वीज़ा सेंटर है। बेसिकली आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके आइट्स। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक अहम डॉक्यूमेंट जो है वो TB टेस्ट का है। तो आप TB टेस्ट के हवाले से ये है कि वो भी पहले बुक करवाना पड़ता है। बड़े शहरों में है, लाहौर, कराची, पिंडी, यहाँ पर आप अपना TB टेस्ट के हवाले से, मीरपुर में भी है। आप TB टेस्ट जो है वो अपना बुक करवाएं। TB टेस्ट की कुछ 11 से 12 हज़ार फ़ीस है, वो भी आपका ख़र्चा होगा। आप टाइमली इन चीज़ों को करें, अपना TB टेस्ट लेकर रख लें। मेरा ख्याल 6 मंथ जो है वो वैलिड होता है। तो आप जब ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब देखें, जो आपने बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है उसका जो उन्होंने 28 डेज़ का बोला है, अब पहले आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी भी रिक्वायर करती है। अब नेक्स्ट जो है, आपको वीज़ा के लिए भी एम्बेसी जो है UK की, वो भी ये रिक्वायर करती है। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, सपोज़ आपको टोटल 50 लाख रुपए चाहिए, 28 डेज़, पिछले 28 दिन में वो 50 लाख नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो ऊपर तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसी कोई रकम आप ऐड नहीं करेंगे जिससे कि बाद में आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़े। आप कोशिश करें कि उस अमाउंट को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, और एक आपका रेगुलर अकाउंट होना चाहिए। अब आप वीज़ा अप्लाई करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से, सपोज़ आपको लाहौर की अपॉइंटमेंट मिली, आप टाइमली वहाँ पर जाएँ। डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने होते हैं उन्होंने, मेरी सजेशन ये है कि आप वहीं पे वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं। उनकी स्कैनिंग का लेवल अच्छा है, आप इस चीज़ से जो है आपकी जान छूट जाएगी। आप वहीं से जो है स्कैन करवाएं डॉक्यूमेंट्स और अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप सुकून से घर आ जाएँ। तो उसमें यह है कि नॉर्मली 15 से 20 दिन जो है उसमें अगर आप प्रायोरिटी पे करते हैं, उसकी फ़ीस इजाफ़ी होती है, आपको वो विद इन वीक कर देते हैं। और अगर आपने नॉर्मल किया है तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देते हैं। तो आप जाएंगे, आप जाके दोबारा आपने अपना वो जो आपने पासपोर्ट जमा करवाया था, आप पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। उस पासपोर्ट पे चेक करेंगे, अल्लाह करे वीज़ा लगा हुआ हो तो वो वीज़ा स्टिकर होता है, उसके ऊपर आप चेक करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा वीज़ा लगा है या नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बिफ़ोर जो है यहाँ आने के UK, आप सब अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को डील कर सकेंगे। मेरी दुआ है आपके साथ। आपको अगर कोई मसला है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और फाइनली जो सब कहते हैं, मैं भी यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।